दुनिया जानती है, एक कम अक्ल का आदमी भी समझेगा कि भारत के सामने पाकिस्तान की कोई बड़ी औकात नहीं है, न भौगोलिक, न राजनीतिक, न सामरिक, न आर्थिक, कहीं से नहीं है, विश्व स्तर पर भी नहीं है। ऐसे में भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो भारत के टेलीविज़न की जो भूमिका थी, जो न्यूज़ चैनल की भूमिका थी, वो कहीं से भी भारत के हित में नहीं थी। दुश्मन को अगर आप 5 मारें तो दुनिया को 1 बताएं, ये तरीक़ा। हमारे घर से और पड़ोस से अगर झगड़ा हो और 5 पंच को हम बताना चाहें तो क्या बताएंगे? हाँ जी, हमने इसको बहुत मारा है। नहीं, तब तो आप फंस गए। जैसे यहाँ थाने में फंस जाते हैं, समाज में पंच और सरपंच और प्रधान के यहाँ मुखिया के यहाँ फंस जाते हैं, वैसे दुनिया का जो कोई मुखिया और बॉस है उसके सामने आप फंस जाएंगे। लेकिन भारत के न्यूज़ चैनल वालों ने इस तरह से खबरें चलाई मानो के पूरे पाकिस्तान को बस 15 से 20 मिनट में कब्जे में कर लिया जाएगा। आपने वो खबरें देखी होंगी, लाहौर पर कब्जा, कराची पर कब्जा, आपने वो भी देखा होगा, रावलपिंडी पर कब्जा, परमाणु जो सेंटर हैं उसको ध्वस्त कर दिया गया, उनके डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया, इत्यादि मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान काबू में आ चुका। जब पाकिस्तान काबू में आ गया तो उसको काबू में ही करना था या फिर सीज फायर करना था। अगर दुश्मन काबू में आ ही गया है और काबू में लेना ही मेरा मकसद है, जब तक वो काबू में नहीं आएगा तो ना आतंकवाद ख़त्म होगा और ना ही अखंड भारत बनेगा। तो वो लोग जो अखंड भारत की वकालत भी करते थे और आतंकवाद मिटाने की बात करते हैं, वो लोग काबू में करने के बाद क्यों छोड़ रहे हैं, इसका जवाब तो देश मांगेगा। देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जब आपने कब्ज़ा कर ही लिया था कराची में और जब आपने कब्ज़ा कर ही लिया लाहौर में, जब परमाणु ठिकाने भी आपने नष्ट कर दिए, डिफेंस सिस्टम भी आपने नष्ट कर दिए, उसके कई दर्जन जहाज़ भी मारकर आपने गिरा दिए, तो फिर ये सीज फायर का मसला कहाँ से आ गया? ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार देश के चाय की दुकान पर, चौराहों पर, चौपालों पर और पार्कों में देश की जनता आपस में इस पर बात कर रही है, पूछ रही कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मोदी जी को विश्व का एक उभरता हुआ सबसे सशक्त नेता माना जाता। आपने उसी चैनल पर, जिस चैनल का मैं हवाला दे रहा हूँ, उसी चैनल पर सर्वे देखा होगा, वर्ल्ड लीडर में नंबर 1 मोदी जी का नाम चल रहा। नंबर 1 कभी नंबर 2 के सामने कैसे झुक जाएगा? दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी को, जो सशक्त प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री, आंखें लाल करने वाले प्रधानमंत्री, दुश्मन को इशारों में चित कर देने वाले प्रधानमंत्री और विपक्ष को भी चित कर देने वाले प्रधानमंत्री, आखिर जंग के उस जगह पर जहां भारत बिल्कुल विजय की ओर बढ़ चुका था, वहां सीज फायर करने के लिए भी दूसरे देश के राष्ट्रपति का सहारा क्यों लेना पड़ा? ये एक सवाल है। अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं घोषित करते कि मानवीय मूल्यों को सामने रखकर, मानवीय आधार पर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, जो संबोधन में इन्होंने कहा। अब देखिए, मूर्खों का देश तो नहीं है ना भारत, पढ़े लिखे लोग हैं ना यहाँ। आप सच्चाई को जानने के लिए क्या करेंगे? पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखेंगे, पाकिस्तान के चैनल को देखेंगे, या इंटरनेशनल चैनल देखेंगे। आप BBC देखेंगे, अल जजीरा देखेंगे, RT देखेंगे, दुनिया जहान जो चैनल इंटरनेशनल कहलाते हैं। पाकिस्तान चैनल पर सेम भारत वाला स्टाइल, यानी भारत कह रहा है कि हमने कराची पर कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान टीवी जो चल रहा था भारत में, जो दिखा जा रहा था, 16 तो बैन था, बाकी चल रहा था, वो कह रहा था हमने भारत को घुटनों पे ला दिया, हमारी फौज ने राफेल मार के गिरा दिए 5। अब तक ये सस्पेंस ख़त्म नहीं हुआ कि राफेल मार के गिराया नहीं गिराया। जो हमारे तीनों सेना के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको पता है ना, उसमें ये सवाल किया था पत्रकार ने, जिसे सेना के पदाधिकारी ने टाल दिया, ये भी आपको पता होगा। ये कहा गया कि नहीं, इस पर हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। मतलब कुछ है, मतलब या तो साफ इनकार करना चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर स्वीकार करना चाहिए। मतलब फिर पाकिस्तान के दावे को भी कैसे खारिज किया जाए जब आपका झूठ ही एक्सपोज हो गया कि आपने कहा कराची पर कब्जा, और कराची के लोग दिखा रहे हैं, फेसबुक पर दिखा रहे हैं, उनके ब्लॉगर दिखा रहे हैं कि देखिए जी हम लोग कबाब खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं,
हम लोग तो देख रहे थे तमाशा। तो कुल मिलाकर मामला गंभीर है और इस गंभीर समय पर प्रधानमंत्री जी को स्वयं कमान अपने हाथ में लेना चाहिए था। पहले तो इन्होंने 2 छोटे पदाधिकारी को सामने लाया, कर्नल सोफिया कुरैशी और एक और जो महिला, 2 महिला को सामने लाया। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ। अरे भाई, इस तरह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है सेना के प्रवक्ता करते हैं, जो ऑथराइज होते हैं, पहले से अधिकृत होते हैं, या फिर डीजीएमओ बोलते हैं, या थल सेना अध्यक्ष बोलते हैं, या फिर रक्षा मंत्री बोलते हैं। ये अब तक यही रहा है जो प्रचलन रहा। ये पहली बार दूसरे तीसरे कर्म के, मतलब कर्म जो इसमें सीरियल होता है अफसरों का, उसमें जो 3rd पोजीशन के अफसर हैं उनको प्रेस के सामने लाया गया। आपको पता लगा लीजिएगा, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो। कर्नल सोफिया कुरैशी और वो दोनों जो है भूमिका सिंह, वो दोनों तीसरे क्रमांक के हैं, चौथे क्रमांक के हैं, क्लास 1-2 में नहीं है वो। तो प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी गायब रहे। अब जब सारी खिचड़ी पक गई और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और सीज फायर लागू भी हो गया, ये भी आप जान लीजिए, तब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करने का फैसला किया। अब जब राष्ट्र को, जबकि विपक्ष का कहना यह था कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए या लोकसभा के सत्र को बुलाइए, 2 ही बातें थी। ना तो लोकसभा का सत्र बुलाया गया, ना सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के संबोधन से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी अपने राष्ट्र को संबोधित किया। जरा उस वीडियो को भी सुन लीजिएगा। सेम पैटर्न, सेम स्टाइल, सेम बातें। अगर आपको यकीन ना हो तो दोनों को फिर से बैठ के सुनिए, आधा घंटा सुनिए। वही दावे वहां के प्रधानमंत्री, वो जो शहबाज शरीफ है और गैर कानूनी प्रधानमंत्री, ठीक है, उसका भी दावा वही लंबा लंबा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान गिरगिरा रहा था। ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, पाकिस्तान गिरगिरा रहा था। फिर आपने माफ़ क्यों नहीं किया? डोनाल्ड ट्रंप को क्यों आना पड़ा माफ़ी देने के लिए? सवाल होगा ना। आपके सामने गिरगिरा रहा था ना पाकिस्तान। तो कहाँ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने नाम तक नहीं लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, लेकिन बोला ना कि हमें कॉल किया था पाकिस्तान ने। अभी तो बात भी न हुई, कल बात शायद शाम में तय थी, वो भी हुई या ना हुई डीजीएमओ रैंक की। कल डीजीएमओ कॉल आया है, प्रधानमंत्री ने ये कल अपने भाषण में कहा है। प्रधानमंत्री जी के उस 8 बजे वाले 8 PM के संबोधन के बाद, संबोधन से आधे घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है जल्दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिलिस्तीन पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इसराइल पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, रूस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, यूक्रेन पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बात समझिए। लेकिन भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बाज़ाब्ता ऑथराइज्ड पीसी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अब ये सवाल पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की, इस बात पर जोर दिया बाज़ाब्ता कि हमने थ्रेट किया, शब्द थ्रेट का इस्तेमाल किया गया। ट्रेड और थ्रेट, व्यापार और धमकी, दोनों शब्द उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। तो अब देश में यह बात पूछा जा रहा है, ये सवाल हो रहा कि कौन सा वो व्यापार है जिसकी धमकी दी जा रही। व्यापार और धमकी, ट्रेड और थ्रेट, आप उसके पूरे पीसी को देख लेंगे, इंग्लिश कम भी कोई समझेगा तो ट्रेड और थ्रेट तो समझ ही लेगा कम से कम। तो उसने ये बात कही, तो प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप के इस बात को नकार देना चाहिए, क्योंकि पहले उसने पीसी की है। उसका आधा घंटा बाद प्रधानमंत्री जी आए हैं राष्ट्र के नाम संबोधन करने, तो प्रधानमंत्री जी को नकार देना चाहिए कि जी डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सरासर झूठ बोल रहा है, उसकी कोई भूमिका नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, ये द्विपक्षीय मामला था, पाकिस्तान गिरगिरा रहा था, हमने माफ़ कर दिया, दैट्स ऑल। ये तो एक बात है भाई, कर सकते हैं, और ये महान लोगों की भूमिका होती है, माफ़ भी करते हैं, महान लोग माफ़ भी करते हैं। तो मोदी जी तो महान और हो जाते, लेकिन मोदी जी के महान बनने में सबसे बड़ा रोरा तो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कह रहे नहीं, मैंने मोदी को फ़ोन करके कहा कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो प्रतिबंध लगा देंगे, मतलब सीज फायर नहीं करोगे तो व्यापार रोक देंगे, मतलब सीज फायर नहीं करोगे तो और बहुत कुछ करेंगे, मतलब धमकी है, बिल्कुल धमकी है। और ये खुली धमकी पहली बार भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में विदेश से इस तरह की मिली है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार खुली धमकी
जब रूस और अमेरिका में बिल्कुल 36 का आंकड़ा, हालांकि आज भी 36 का ही आंकड़ा, लेकिन जब रूस पावरफुल था और रूस भारत के साथ था, तब अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि वो भारत को धमका दे। आज अमेरिका भारत के साथ, ऑलरेडी ट्रंप जो है वो हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने मंचों से इस बात को कहा, डियर माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो सवाल तो भारत के लोग पूछेंगे ना कि माय डियर फ्रेंड, तुमने अपने दोस्तों को धमकाया क्यों? और मेरे प्रधानमंत्री जी, आप अपने दोस्त की धमकी के दबाव में कैसे आ गए? जब हम दुश्मन की धमकी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दोस्त की धमकी को बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब अमेरिका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता और वो दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन है, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। जब अमेरिका से नज़दीकी बढ़ रही थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि हमारा जो नेचुरल माना एलाई पार्टनर है, जो असल दोस्त है, वो रूस और ईरान था। दुर्भाग्य से ईरान को भी आपने खोया है। आपके सेना के पूर्व अधिकारी ने ईरान के विदेश मंत्री को सुअर का बच्चा कहा, पता है कि नहीं आपको? और आपने इसराइल से इस तरह की दोस्ती की, अरे व्यापारिक संबंध अलग चीज़ है, इतनी बड़ी दोस्ती की कि ईरान आपसे दूर हो गया। ईरान लाख आपसे मित्रता दिखा रहा, लेकिन है वो आपसे दूर। और आज अगर जंग वाकई छिड़ जाती, ये तो रुक गया, तो ईरान भी अपना रंग दिखाता, आप देख लेते, और ईरान भी पाकिस्तान के साथ नज़र आता। ये भी मेरी भविष्यवाणी है, चूँकि पॉलिसी आपकी गलत है। आपका जो परम मित्र है उसको आप खोते हैं। ईरान वो दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है कि कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में मतदान करता रहा। आज क्या कारण है कि वो ऐसे मामलों में आपसे दूर है? क्या कारण है कि वो आपके यहाँ आता है तो पाकिस्तान भी चला जाता है? क्या कारण है कि आपसे बात करता है तो पाकिस्तान से भी बात करता है? मतलब जो चाल आप चलना चाहते हैं वही चाल ईरान भी चलना चाहता है। जब आप उसको भी दोस्त, उसको भी दोस्त, उसको भी दोस्त बनाने की कोशिश करोगे तो सारी दुनिया उसी लाइन पर चलेगी। अब आप देखिए कि रूस पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रहा, लेकिन इस जंग में रूस की भूमिका भी संदिग्ध थी। रूस का कोई बयान भारत के पक्ष में नहीं आया। चीन का खुला बयान पाकिस्तान के पक्ष में आया, तुर्की का खुला बयान पाकिस्तान के पक्ष में आया। भारत के पक्ष में खुला बयान किसका आया वो बताइए आप। खुला बयान कि मैं बिल्कुल खुल के भारत के साथ हूँ, एक देश का नाम बताइए। नहीं आया किसी का, उसका भी नहीं आया जिसको हम मित्र कह रहे हैं आजकल, इसराइल नहीं आया, क्योंकि वो तो अमेरिका के इशारे पर चलता। तो ये एक सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। देश के लोगों को, पॉलिसी बनाने वालों को, विदेश नीति पर डिस्कस करने वालों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि मित्र बनाते समय हम ये देखें कि भविष्य में ये मित्र गिरगिट की तरफ बदले नहीं। मित्रता वो हो जिसमें पायदारी हो। एक दूसरे, पाकिस्तान को अगर आप हल्के में लेकर छोड़ते हैं तो वो घातक है आपके लिए। भारत के लिए पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का वजूद जो है, मैं ये कह रहा हूँ आखिरी बात, पाकिस्तान का वजूद ही भारत के लिए नुकसानदेह। उसका वजूद मिटना चाहिए या फिर उसके टुकड़े दो चार होने चाहिए। अभी इतना अच्छा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लड़ रही है, भारत की सेना को चाहिए BLA के साथ मिलकर पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। पावर दिखाना पड़ता है ना। अमेरिका अपना फौज भेजता है कि नहीं इसराइल? ब्रिटेन भेजता है कि नहीं इसराइल? दुनिया में फौज भेजने का रिवाज है ना भाई। अमेरिका किससे पूछ कर भेज रहा है इसराइल में फौज? फिर हम क्यों पूछेंगे किसी से भाई? इसका मतलब हम सशक्त देश अभी नहीं बने, दबाव में चल रहे हैं। सशक्त देश की पहचान है निर्णय खुद लेंगे हम। पाकिस्तान टूटने का वक्त है अभी, बिल्कुल इससे बेहतरीन वक्त पाकिस्तान के तोड़ने का कभी मिलेगा नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरे ताकत के साथ पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ी है, उसको समर्थन की ज़रूरत है। आपको हैरानी होगी, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, पत्रकार बंधु, BLA के जो नेता हैं उन्होंने भारत से हथियार मांगे हैं, भारत से मदद मांगी और भारत से कहा कि हमको आप क्या कहते हैं देश मान लीजिए और हमको दूतावास खोलने की अनुमति दीजिए। उसके बाद भी भारत की कोई अगर प्रतिक्रिया नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान को कब आप तोड़ेंगे, कब बांटेंगे? और ये झूठ कब तक हमको सिखाएंगे कि कब कराची पे हमने कब्जा कर लिया? ये झूठ हम सुनने वाले नहीं हैं।